आपको ध्यान होगा पिछली जो क्लास थी अपनी उसके अंदर हम असमकाओं के हल करने लग रहे थे भाई, है ना, ग्राफिकल मेथड से। तो अभी आपका रिजल्ट तो आया नहीं है, तो रिजल्ट नहीं आया जब तक हमें जो ऐसा लग रहा है कि भाई इसको पढ़ा दें, इसको पढ़ा दें, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कोई, उनको पढ़ाने लग रहे हैं। और जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा हम कोर्स को बिल्कुल सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तो लास्ट क्लास में तो ग्राफिकल मेथड था। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपने पहली बार ही सुना है। पिछली चीज़ें तो हो सकता है आपने कई बार सुन ली थी, पर ये जो टॉपिक है ये आपने पहली बार ही सुना है, क्लास 9th 10th वगैरह में है नहीं। टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल हिंदी में तो शायद क्रम गुणित बोलते हैं। फैक्टोरियल ये अपना टॉपिक है जिसका उपयोग फिर आगे क्रमचय समचय नाम का एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर खूब काम पड़ता है, बहुत सारे काम हैं। जब आप 11वीं की मैथ पढ़ोगे तब मालूम होगा कि भाई फैक्टोरियल का यूज क्या क्या है। अर्थ सुनो फैक्टोरियल का, देखो फैक्टोरियल 5 का अर्थ होता है 5 से क्रम से गुणा करते चले जाओ, मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। फैक्टोरियल 5। इससे पहले मैं एक चिन्ह बताना भूल गया आपको। जैसे अगर यूं लिख रहा है, एक चिन्ह तो ये है, ठीक, और एक चिन्ह ये है, 5 यहां और एक यूं। पढ़ते क्या है इसको? फैक्टोरियल 5 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? फैक्टोरियल 5। अच्छा 6 लिख देंगे तो फैक्टोरियल 6 पढ़ लेंगे। अब इसका अर्थ क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का अर्थ रहा करता है 5 का क्रम से गुणा करते चले जाओ, क्रम गुणित 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई? 120। ऐसे फैक्टोरियल 6 का क्या अर्थ है? फैक्टोरियल 6 का अर्थ है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 6 का ये अर्थ रहा करता है। अच्छा इनका गुणा करेंगे ना, कितना आएगा? 6 का गुणा 120 से कर दो, 720 आएगा क्या? बिल्कुल 720। तो अब आप समझ गए कि फैक्टोरियल का क्या अर्थ होता है। ऐसे अगर मैं फैक्टोरियल n लिखना चाहूं तो आप इसमें देखना क्या किया है आपने। फैक्टोरियल 5 को क्या लिखा है? पहले तो 5 गुणा, फिर 1 कम, फिर और 1 कम। कहां तक जाना होता है? 1 तक जाना होता है, ठीक है। फैक्टोरियल n का मतलब स्टार्ट तो आपको n से ही करना है, गुणा 6 से कर दिया। अब 6 से 1 कम, 6 माइनस 1 है ये n माइनस 1, ये 6 माइनस 2 है n माइनस 2, n माइनस 3। कहां तक? 3 गुणा 2 गुणा 1 तक। फैक्टोरियल n जो है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट डॉट कहां तक? 3.2.1 तक। ये फैक्टोरियल n का अर्थ रहा करता है। तो मतलब व्यापक तौर पे सूत्र टाइप सा तो इसे लिखते हैं, बाकी जो भी रखो। तो मेरे ख्याल से फैक्टोरियल 10 अगर मैं कहूं तो दिमाग में सोचने लग गए होंगे फैक्टोरियल 10 क्या है। सोचो
क्या होता होगा, सोच लिया? 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अच्छा, नहीं पता हो तो गुणा का ये भी चिन्ह होता है, डॉट, ये भी गुणा का चिन्ह होता है। तो व्यापक रूप में क्या पढ़ेंगे इसको, फैक्टोरियल n पढ़ेंगे। फैक्टोरियल n कितना होता है, n, n-1, n-2, n-3। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलाते हैं, देखो जैसे फैक्टोरियल 10 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो फैक्टोरियल 10 बराबर, देखना इस 10 को तो मैं ज्यों के त्यों लिख रहा हूं, और ये पूरे फैक्टोरियल 9 है कि नहीं है, फैक्टोरियल 10 ये तो ज्यों के त्यों बराबर ज्यों के त्यों, ये 10 ज्यों के त्यों, और 9 से लगा के 1 तक फैक्टोरियल 9 हुआ कि नहीं हुआ, फैक्टोरियल 9। तो देखना जरा 10 को, फैक्टोरियल 10 को 10 गुणा फैक्टोरियल 9, ऐसे ही अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 20 को, तो 20 गुणा फैक्टोरियल, एक कम कर सकते हैं भाई, 10 है ना, तो 10 गुणा फैक्टोरियल 9, 20 को 20 गुणा फैक्टोरियल 19 लिख सकते हैं। देखना जरा इससे, अच्छा फैक्टोरियल 20 बराबर 20, अच्छा फैक्टोरियल 19 को आप चाहो तो इसी तर्ज पे 19 और फैक्टोरियल 18 लिख सकते हो। भाई यहां देखो 10 को आपने क्या लिखा है, 10 और फैक्टोरियल में 1 कम, फैक्टोरियल 20 को क्या लिखा है, 20 और फैक्टोरियल में 1 कम, ऐसे 20 तो ज्यों की तो 19, फैक्टोरियल को क्या लिख दिया आपने, 19 और फैक्टोरियल में 1 कम। यूँ समझो कि जब फैक्टोरियल से बाहर निकालें तो अंदर 1 कम है जावे का, लगभग ये स्थिति समझो। जैसे फैक्टोरियल 27 है, अगर 27 को बाहर लिखोगे तो फैक्टोरियल में 1 कम हो जाएगा, और अगर आप 26 को भी बाहर निकालना चाहोगे तो फैक्टोरियल में 1 कम और हो जाएगा। सही है? तो व्यापक तौर पे अगर लिखना चाहें, फैक्टोरियल n है, अगर आप n को बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। अगर आप n को बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। सही है? तो ये सब के लिए बैठ जाया करेगा, जो भी आप 50 रखो तो 50 फैक्टोरियल 49। कई बार हमें क्या है 2 2 3 ऐसे भी लिखना पड़ सकता है, ऐसे 27 बराबर यूं, जैसे देखो पहले तो मैं इनके अर्थ से लिख देता हूं आपको, है ना, साइड में जो जो सीखते जा रहे हैं। एक तो हम फैक्टोरियल n सीखें, जो कि क्या है n गुणा फिर 1 कम क्या n-1, फिर और 1 कम n-2, ऐसे 3.2.1। ये तो फैक्टोरियल n बराबर, ठीक है। एक हम सीखे हैं कि फैक्टोरियल n बराबर, अगर n को बाहर लिखना चाहेंगे तो फैक्टोरियल में 1 कम रखना होगा। यदि n को बाहर रखना चाहेंगे तो फैक्टोरियल में 1 कम लिखना होगा, ठीक। और भी रखना चाहेंगे इसको n, और सब इसको भी बाहर रखना चाहोगे तो और 1 कम, n-1 से 1 कम है ना, n-2 होगा भाई। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं
कि भाई फैक्टोरियल 17 बटे फैक्टोरियल 15, इसकी वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 17 बटे फैक्टोरियल 15 की वैल्यू क्या होगी? ये ज़्यादा है ये कम है। अगर आप 15 को बाहर निकालोगे तो 14 आएगा, कटने की संभावना नहीं है। अगर तुम 17 को बाहर निकालोगे तो अंदर एक कम हो जाएगा ना, फैक्टोरियल 16 बटे फैक्टोरियल 15। अच्छा, क्यों ना 16 को भी बाहर लिख लिया जाए तो अंदर एक कम और हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 15। ये हुआ मत बना लेना दिमाग में, फैक्टोरियल क्या चीज़ है बता दी ना। फैक्टोरियल 15 का मतलब है, फैक्टोरियल 15 का मतलब है 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे और कितना आ जाएगा? 17 गुणा 16, जो भी इसका मान आता होगा। और देखो इसी पे आपके सामने आ जाता है फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 7 और ऊपर फैक्टोरियल 8 और नीचे फैक्टोरियल 9। अब देखो इस 6 को बाहर लोगे तो 5 आएगा, किसी से मैचिंग की संभावना नहीं है। पर अगर तुम 7 को बाहर लिखते हो तो अंदर एक कम क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 6, और वो इस फैक्टोरियल को काट देगा। ऐसे ही इन दोनों में से अगर 9 को बाहर ले लेते हो तो क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 8, फिर दोनों कट जाएंगे। हालांकि 8 को बाहर ले लें तो 7 से 7 कट जाएगा, फिर 2-3 बार, पर जो ज़्यादा सूटेबल रहे उसको पहले कर लेते। तो ये तो फैक्टोरियल 6 जो की, तो नीचे 7 बाहर लूँ तो फैक्टोरियल 6, ऊपर वाला फैक्टोरियल 8 जो की, तो और अगर 9 बाहर लेता हूँ तो एक कम हो जाता है ना, तो फैक्टोरियल 8। ये कट गए, 6 वाला 6 से और 8 वाला 8 से, 1 बटे 9 7 63 हो गया। और देखो जैसे आपके सामने आ जाए फैक्टोरियल 11 प्लस फैक्टोरियल 10, ठीक है, बटे फैक्टोरियल 9 आ जाता है कि साहब इसको सॉल्व करो। एक तरीका तो ये है कि फैक्टोरियल 9 का इसमें भी भाग दे दो और इसमें भी भाग दे दो। एक तरीका तो ये है फैक्टोरियल 9 का यहाँ भी भाग दे दो, यहाँ भी भाग दे दो। और एक ये भी है कि अगर 11 बाहर ले लेते हैं तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 10 क्या आ जाएगा? कॉमन। अगर तुम 11 बाहर ले लेते हो उसमें से तो फैक्टोरियल में अंदर एक कम हो जाता है ना, तो क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 9। ऊपर से क्या कॉमन? फैक्टोरियल 10 कॉमन। अच्छा, अब आप 11वीं में आ गए हो, कॉमन की बजाय ऐसे करना सीख जाओ। जैसे मैं इसको ए मान लूँ, ए किसको? फैक्टोरियल 10 को। कॉमन तो आएगा ही आएगा, पर एक दूसरी तरकीब और, कि फैक्टोरियल 10 को तुम ए मान लें, स्मॉल ए, तो यूँ समझो, देखो 11 ए और प्लस ए हुआ। अगर फैक्टोरियल 10 को आप ए सोच लेते हो ना, तो 11 ए प्लस ए भयो, फैक्टोरियल 10 है, ए सोचने तो 11 ए प्लस ए, तो 11 ए प्लस ए कितनों? 12 ए, 12 ए बटे फैक्टोरियल 9। अच्छा, 10 है बाहर ले दें, 10 को बाहर ले दें, आ जाता है ना बाहर। बाहर जब लेते हैं तो अंदर फैक्टोरियल में एक कम हो जाता है, तो 10 जब बाहर लोगे तो फैक्टोरियल 9 और नीचे फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 तो कट जाएंगे परस्पर,
12 गुणा 10 कितनों 120 आ गए। इसकी वैल्यू 120 आ गई। इस पे विभिन्न विभिन्न तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, केवल इतने से पे ही। और देखो जैसे मान लो तुम्हारे सामने रहता है फैक्टोरियल 6 का स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 और गुणा में फैक्टोरियल 5, ये आ जाता है। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा महसूस हो रहा है तुम्हें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बटे ये जो कि तुम फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 और गुणा में फैक्टोरियल 5। ये तो कट गया क्या जाने भाई, बचा हुआ देखना कितना आया, फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5। अच्छा, अगर इसमें से 6 बाहर ले लिया जाए तो ये भी फैक्टोरियल 5 और ये भी फैक्टोरियल 5 कॉमन आ जाएगा, इसे काट देगा। अगर 6 बाहर ले लिया जाए तो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कॉमन आ जाए अगर, अब मैं कॉमन ले रहा हूं इस बार, तो यहां तो 6 और यहां प्लस 1 बटे में फैक्टोरियल 5, ये कट गए और कितना आ गया भाई, 7 आ गया। तो ये बाहर ये निकलता है ना, उस पर ही आधारित कई सारे तरीका क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो ज़्यादातर बच्चों को मालूम नहीं रहती है, 12वीं भी कर जाते हैं तब भी, कि फैक्टोरियल 0 या फैक्टोरियल 1 कितना होता है। सुनो, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, और फैक्टोरियल में अगर माइनस है तो वो अपरिभाषित है, ज्ञात नहीं है। फैक्टोरियल में 0 1 आ जाता है, कैसे आ जाता है देखो, फैक्टोरियल n बराबर, साइड में देखो उधर, इसको लिख रहा हूं, फैक्टोरियल n बराबर n फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, इसको लिख लिया मैंने। अच्छा, अब मैं इसमें n बराबर 1 रख रहा हूं, n बराबर 1 रखना, फैक्टोरियल 1 n की जगह 1 और फैक्टोरियल 0, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल 1 तो 1 और 1 का गुणा किसी से करोगे तो फैक्टोरियल 0 बनेगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आ गई। अगर इसमें n की जगह 0 रख देते हैं हम, n की जगह 0, तो फैक्टोरियल 0 0 और फैक्टोरियल माइनस 1, यहाँ से फैक्टोरियल माइनस 1 बराबर फैक्टोरियल 0 और बटे में 0, फैक्टोरियल 0 1 बटे 0 अनंत, मतलब अपरिभाषित। यानी कि अगर फैक्टोरियल में माइनस होता है ना तो वो अपरिभाषित होता है। आपको क्या क्या सीखें, एक तो फैक्टोरियल n का अर्थ,
एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 गुणा करते करते 1 तक, एक तरीका। दूसरा, फैक्टोरियल एन को क्या लिखा जा सकता है, एन गुणा फैक्टोरियल एन माइनस 1। यूँ समझोगे एन अगर बाहर निकालोगे तो 1 कम हो जाता है, और अगर एक बार और निकालोगे एन माइनस 1 को तो एन माइनस 2 हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया है फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, बता दिया कैसे। और फैक्टोरियल में माइनस अपरिभाषित होता है, फैक्टोरियल माइनस हो तो अपरिभाषित होता है, ठीक है कि नहीं है। अब कई बार इसमें ऐसे कर सकता है, देखो तुमसे कहे कि x बटे फैक्टोरियल 8 प्लस 3 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर 4 बटे ये फैक्टोरियल 7 ही आ जाए, चाहे 8 आ जाए। यदि ये समीकरण है तो x का मान ज्ञात करो, ऐसे पूछने लग जाए तुमसे। x बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 3 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर 4 बटे फैक्टोरियल 8, तो x का मान ज्ञात करो। देखो ये फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 7 है, ये फैक्टोरियल 8 है। अगर 7 लेंगे तो बाहर फैक्टोरियल 6 बन जाएगा, इससे मैचिंग खा जाएगा। 8 को बाहर लें तो 7 और 7 को बाहर लें तो 6, सब जगह फैक्टोरियल 6 आ जाएगा और शायद कॉमन आके कट जाए। अगर आपने 6 को बाहर लेने का प्रयास किया तो 5 बनेगा, किसी से मैचिंग की संभावना ही नहीं है। ज़्यादा वाला हो ना उसको बाहर लिया करो, ज़्यादा वाले को। तो x बटे तो फैक्टोरियल 6, 3 बटे 7 को बाहर ले दें फैक्टोरियल 6 बराबर 4 बटे 8 को बाहर ले दें तो 7 बचता, और अगर उस 7 को भी बाहर ले लेते हैं तो 6 बचता। 8 को बाहर ले देते हैं तो 7 बचता, 7 को बाहर ले लेते हैं तो 6 बचता। अब फैक्टोरियल 6 का पूरे में गुणा कर दें। अब तक आप लघुत्तम लेते थे, लघुत्तम भी एक तरीका है, पर एक बार में उड़ावे को तरीका क्या है कि फैक्टोरियल 6 का गुणा करो। आपने इसमें फैक्टोरियल 6 का गुणा किया, सब में इसमें करेंगे तो फैक्टोरियल 6 गुणा करेंगे तो कट जाएगा ना, केवल और केवल x बचेगा। इसमें करेंगे तो फैक्टोरियल 6 कट जाएगा ना, 3 बटे 7। इसमें करेंगे तो 4 बटे 8 गुणा 7, 4 2 8 आ गया। x के बराबर में ऊपर तो 1 बटे 14 आ गया है, माइनस 3 बटे 7, तो x बराबर, अब इनका एलसीएम ले लो आप। 14 ले लिया, 3 1 माइनस 6 आया, x बराबर कितना आ गया, माइनस 5 बटे 14। तो ऐसे भी कई सारे सवाल आ जाते हैं। तो आज तो आप ये 3 चीज़ सीखे, और एक फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 0 1, और फैक्टोरियल माइनस हो तो अपरिभाषित, फैक्टोरियल में माइनस हो तो अपरिभाषित। एक चीज़ आनी चाहिए थी आपके दिमाग में, अब तो मिटा दिया मैंने। एक जगह मैंने ये सिखाया था n फैक्टोरियल n माइनस 1। मैंने कहा था इसमें n की जगह 0 रख दो, तो लो 0 रख दिया, 0 फैक्टोरियल माइनस 1, 0 रख दिया तो 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया। कैसा, आप 0 को गुणा किसी चीज़ से करो, इसका रिजल्ट 0 आएगा, ये बराबर ज्यों के त्यों, और उल्टे हाथ में फैक्टोरियल 0। ये तो फैक्टोरियल 0 तो 0 भी हो सकता है,
देखो, जीरो का किसी भी संख्या से गुणा कर दो जीरो आएगा, पर अगर जीरो का गुणा अनंत से कर दिया, ये स्थिति, इसका रिजल्ट जीरो हो आवश्यक नहीं है। इसको बोलते हैं अनधार्य। अभी आपके 11वीं के एंड में और 12वीं में काम आता है, वही चीज़ आएगी ये अनधार्य नाम की। अनधार्य मतलब अनिर्धारित। अनिर्धारित मतलब जीरो गुणा अनंत है ना, कभी 7 भी आ सकता है, कभी 2/8 भी आ सकता है। तो जीरो गुणा अनंत जीरो है, जरूरी नहीं है, इसलिए मैं जीरो गुणा ये जीरो नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये गलत है ना। फैक्टोरियल जीरो एक ही आया था दूसरे तरीके से। जीरो गुणा अनंत अनधार्य होता है। ऐसे कई सारे हैं, अनंत बटे अनंत, अनंत बटे अनंत। ऐसा लगे भाई अनंत से अनंत कट जाए, एक आ जाए, हाँ, ये भी अनधार्य स्थिति है। तो ऐसे 7-8 मूल अनधार्य हैं, फिर तो बहुत सारी बन जाती हैं उनसे, पर 7 जो है मूल हैं, वो आपके लास्ट के चैप्टर हैं 11th के, उनमें आती है। ठीक है, अभी तो आप केवल ये जो सीखें इसी को समझ लो, कल की क्लास में इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ना। ठीक है।